Assalamu alaikum everybody. We welcome you all to our first Takras podcast. सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन करा दें. मेरा नाम गुज़ेब खान है और मैं इस बार टाकरा में सोशल मीडिया को डायरेक्टर हेड कर रहा हूँ और मेरे साथ समीन बरलास, डेप्यूटी डायरेक्टर सोशल मीडिया. मैं इसके साथ काम करती हूँ अनफॉर्चुनेटली. मैं इसके साथ काम करता हूँ. मैं भी. अच्छा, तो हम क्यों हैं यहाँ पे? हम आपको बताना चाहते थे कि फरवरी आ गया है और ठीक है, और हमने सोचा कि अपने पार्टिसिपेंट अपने ऑडियंस के लिए कुछ ऐसी चीज़ लेके आए जिससे आपको इस टाकरा के बारे में जानने को मिले थोड़ा बहुत. और इसलिए हमने ये हमारा पहला पॉडकास्ट होगा. पहला पॉडकास्ट होगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि टाकरा है क्या. मैं पहले स्पॉइलर दे दूं कि हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना ली हुई हैं, तो टेक्निकली हमारा पहला नहीं है. हाँ, लेकिन बट हमारा पहला है. इसकी बातों में ना आना. पहले तो टाकरा क्या है गुलजेब खान? अच्छा, टाकरा यूसीपी का सबसे मेगा इवेंट है जिसमें इस बार 19 कैटेगरीज में 52 कंपटीशंस हो रहे हैं और डिफरेंट कंपटीशन है जिसके अंदर हमारे हर डोमेन से रिलेटेड आते हैं कंपटीशंस और कैश प्राइजेस. टाकरा में बेसिकली सबसे बड़ा इंसेंटिव ये है कि हम लोग कैश प्राइजेस भी ऑफर करते हैं कॉम्पिटिशन्स के विनर्स और रनर अप्स को, और उसके अलावा सोशल नाइट तो मस्त है. 3 सोशल नाइट्स होती हैं और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अटेंड कर सकते हैं. ऐसे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? लोगों का आ रहा होता है यार, हमने कहते हैं कंपटीशन में हिस्सा ले लिया, सोशल नाइट्स के लिए क्या सीन है. मैं कहती हूँ यार आपने पार्टिसिपेट कर लिया, आप तीनों में अगर किसी एक में कर रहे हैं तो तीनों में वैसे आ सकते हैं. ओपनिंग 3 सोशल नाइट और आखिरी डिनर उनके लिए. खाना पीना भी देखो, खाना पीना भी करवाते हैं आपको. और क्या चाहिए आपको? हमारा बेसिकली 4th एडिशन आ रहा है ना ये. इससे पहले हमारे 3 टाकराज हो चुके हैं और सर आपने तो पिछले 2 ऑर्गेनाइज करवाए हैं. वैसे अटेंड मैंने ये मैं चौथा भी करूँगा, मतलब सारे अटेंड किए. मैं पहला वाला भी अटेंड किया. पहला ऐसा कहते हैं कि मैंने मेंबर अटेंड किया था, उसमें मैं कहते हैं सोशल नाइट्स वगैरह मैनेज करवा रहा था, ज़्यादा अशर्स में था मैं. तो उसके बाद फिर प्रमोशन हुई, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ गया और मैंने सारा जो टाकरा 19 था उसकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग संभाली थी. फिर पिछले साल तो नहीं हुआ, उससे पिछले साल 2020 में सोशल मीडिया हेड कर रहा था. हाँ. इस बार मैंने कहा यार ये डोमेन में मैंने दोबारा आना है. अरे मैं भी फिक्स होगी. हाँ, तो और फिक्स किया गया था. एक्सक्यूज मी, मैं अपनी मेहनत के साथ इस पोस्ट पे आई हूँ. यस, एंड एक्सपीरियंस. तो पिछला एक्सपीरियंस कैसा था? पिछला एक्सपीरियंस तो बहुत ज़बरदस्त रहा था. असल में टाकरा जो सारा कंपटीशन होता है वो होता ही कंपटीशंस पे होता है बेस. ज़्यादातर लोग उसको सोशल नाइट्स पे रखते हैं. टाकरा है तो सोशल नाइट्स हैं तो फैसिनेशन है ना एक बस. लेकिन एज मैं सोशल मीडिया हर कंपटीशन पे जाता था, वहाँ पे हर एक्टिविटी मुझे देखने को मिलती थी. हर कंपटीशन में जो एक्टिविटी हो रही है वो उसको एंजॉय करने का जो मज़ा आया था मुझे, वो वही टाकरा का मज़ा है. आप एक जगह जा रहे हैं, वहाँ पे गेमिंग कंपटीशन चल रहे हैं, एक जगह कुकिंग कंपटीशन हो रहे हैं, आप जाएं वहाँ पे अच्छे खाने बन रहे होते हैं. भाई बड़े अच्छे खाने बनेंगे आपके. और इसी तरह देखा जाए तो कहते हैं कहीं पे टग ऑफ वार हो रहा है, तो किसी जगह कहते हैं स्विमिंग कंपटीशन चल रहे होते थे हमारे. और इस तरह के मुख्तलिफ कंपटीशन को जाके जब इंजॉय करना होता था ना, आप फ्रंट कोर्ट यार्ड में आओ, वहाँ पे सिंगिंग चल रही है, ऑडिटोरियम में जाओ डांस प्ले हो रही हैं. तो कहते हैं अगर आप वेबिनार रूम चले जाओ, वहाँ पे हमारा कहते हैं बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का कंपटीशन YES चल रहा होता था. तो इसी तरह ना पूरी यूनिवर्सिटी एक तरह से हर जगह कंपटीशन हो रहे होते हैं. रौनक हर जगह टाकरा हो रहा होता है. तो आप जहाँ जाओगे आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलता है और बड़ा मजा आता है. किसी चीज़ का टाकरा हो रहा होता है. लोगों का टाकरा भी हो रहा होता है कभी. बेसिकली आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा भी आप क्योंकि डायरेक्टर हैं और मतलब कोर टीम में और ऑर्गेनाइज करा रहे हो, तो कुछ पिछले टाकरा से ये टाकरा डिफरेंट लग रहा है? कुछ डिफरेंट इस सेंस में लग रहा है कि इस बार हमारे पास अच्छी खासी पार्टिसिपेशन आई है मुख्तलिफ कंपेयर टू लास्ट साल. हाँ, पिछले साल की वजह से पिछली बार तो ये होना था टाकरा 2021 का, वो कोविड की वजह से रह गया. तो इस बार लोगों में और जोश और जज्बे के साथ लोग आ रहे हैं अपने. ठीक है, और मेरे हिसाब से ना इस बार का टाकरा बेस्ट होने लगा है अभी तक का. और फिर उसका अगला वाला इससे बेस्ट होगा, उसका अगला वाला इससे बेस्ट होगा. हमने बेंचमार्क सेट कर दिया ना. हाँ, अगलों के लिए एक
बेंचमार्क सेट करते आ रहे हैं, अब जो हमने बेंचमार्क सेट किया वो अगलों को पूरा करना इस दफ़ा तो काफ़ी चेंजेस आए हैं, टाकरा का लोगो चेंज हो गया है। समीन आपको इसके बारे में बताएंगे? या तो बेसिकली जो हमारे नए डायरेक्टर हैं उन्होंने देखा हमारे जो टाकरा हमारा बेसिकली एनुअली हो रहा था, एक नई चीज़ आई है तो इसमें थोड़ी सी रेवोल्यूशन हो, कुछ डिफरेंट हो। तो पहली चीज़ जो हमने देखी वो लोगो में देखा था कि अगर ये चेंज होता है तो दैट विल सिम्बलाइज कि हम टाकरा में रेवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं। तो उसमें काफ़ी हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की पूरी टीम ने, एंड देन यिन एंड यांग का कॉन्सेप्ट हमें काफ़ी इंस्पायर किया। अच्छा लगा कि ओ अच्छा हाँ कि दो डिफरेंट फोर्सेस हैं एंड दे कोलाइड, क्योंकि टाकरा इज बेसिकली दो चीज़ें कोलाइडिंग फोर्सेस। हाँ, तो फिर उससे और क्योंकि हमारा पहला वाला जो लोगो था उसमें बुल्स थे, तो हमने कहा कि एकदम चेंज लाने से बेहतर है हम ग्रेजुअली चेंज लाएं। तो फिर उन्हीं बुल्स को हम लोगों ने यिन एंड यांग में चेंज कर दिया। एंड सिंस हमारी जो थीम है वो वाटर है, तो इस दफ़ा हमारे लोगो में वाटर इनकॉर्पोरेटेड है, आइस और वाटर का मिक्सचर। मुझे तो ये लोगो बहुत पसंद आया है। मजे के बहुत मजे के, देख के बस रिफ्रेशिंग सी फीलिंग होती। पहले तो था कि मतलब आप बड़ा अग्रेसिव था, वो तो पिछली बार वाला बहुत अग्रेसिव था। भी लगे हुए हैं हाँ, और नया वाला बड़ा काम इफेक्ट देता है आपको। हाँ, और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। स्पिनिंग देख रही हूँ मैं अभी, चैलेंज अल्टीमेट। कुछ कहना चाहूँगा, दिमाग में बड़ी चीज़ी बातें आ रही हैं। कैसी बात है? बस वो दिमाग में ही रहने दे, आपको पता है ना मेरा इधर उधर चला जाता है। माफ़ कीजिएगा दिमाग हमारा इधर उधर हो जाता है। तो सबसे पहले जो मैंने टाकरा अटेंड किया हुआ है वो दूसरा वाला भी नहीं था। मुझे मेरे सोसाइटी के हेड ने कहा था कवरेज कर लेना आके, लेकिन मैं उस टाइम अवेलेबल नहीं थी। तो इससे पिछला वाला जो टाकरा था उसमें मैंने मीडिया टीम में वीडियोग्राफी की थी, और उसमें बेसिकली मुझे ज़्यादा पता लगा कि अच्छा टाकरा क्या होता है और ये वो। तो तब मुझे पता लगा कि इसमें यूसीपी के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सके। मुझे पहले काफ़ी अजीब बात लगी थी कि वो क्यों। काफ़ी लोग हमसे सवाल करते हैं यार यूसीपी के बच्चे अलाउ नहीं। वो एक तरह से फैक्टर आया था कि ये इंटरवर्सिटी कम्पिटिशन्स है, जिसमें मुख्तलिफ कम्पिटिशन्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ आगे कहते हैं कम्पीट करती हैं। जिस तरह इस बार कराची से आ रही हैं, फैसलाबाद से आ रही हैं, इस्लामाबाद से आ रही हैं, तो ऑल ओवर द पाकिस्तान मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी, सिंध से भी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का भी मैंने देखा था कि वो आ रही हैं, सिंध से भी आ रही हैं। तो इस तरह करके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ आती हैं और एक जगह कम्पीट करती हैं। अगर हम यूसीपी का बच्चे अलाउ करते हैं तो वो उसमें ना बाइसनेस का थोड़ा आ जाता है। ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो अगर कोई यूसीपी का बच्चा जीतता है, क्योंकि बड़े काबिल बच्चे हैं हमारे यूसीपी में, तो अगर तो वो जीतता है तो फिर हम कहते हैं वो उनके पास एक पॉइंट है कि यार देखो ये बाइसनेस की गई है, ये उन्होंने अपने, क्योंकि हम एज अ होस्ट टीम है, हम होस्ट कर रहे हैं, सारे यूसीपी बच्चे हम एज अ होस्ट कर रहे हैं। तो अगर किसी चीज़ में होते वो बंदा होता है ना कि एक फेवरिज्म आ जाता है। जीतेंगे तो बोलेंगे फेवरिज्म हुआ है, अगर हारेंगे तो बोलेंगे इसलिए नहीं जिताया क्योंकि हम मतलब अपने ही हैं, तो फिर क्या है। तो मतलब इस तरह की चीज़ों से हमने बचने के लिए हमने यूसीपी बच्चे अलाउ ही नहीं किए। तो कि इसलिए ये ज़्यादा एक हमारी रीज़न यही है, क्योंकि हम बाकियों को एक मौका देना चाह रहे हैं, क्योंकि इंटरवर्सिटी कंपटीशन हम बाकी आए हमारे यहाँ। और सिंस हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो हम अपने बच्चों को मौका दे रहे हैं कि आप मैनेजमेंट और इस तरह की चीज़ें सीखें। जहाँ तक बात है कि अपने बच्चों के लिए हमारे यूसीपी में इतने कंपटीशंस होते हैं। अभी देखा जाए तो अभी क्रिकेट कंपटीशन चल रहे हैं, कहते हैं एडवेंचर क्लब करवा रहा है, तो आप उस पर पार्ट लेके क्रिकेट खेल सकते हैं। और पिछली अभी कुछ दिनों पहले कहते हैं एसीएम ने गेमिंग कंपटीशन कराए थे पबजी का। तो इसी तरह मतलब मुख्तलिफ होती हैं जो कि यूसीपी ओरिएंटेड होते हैं, उसमें आउटसाइडर अलाउ नहीं होते। तो इसलिए जो टाकरा होता है ना वो कहते हैं एनुअली होता है, और उसमें सिर्फ कहते हैं बाकी सिर्फ यूसीपी के बच्चे नहीं अलाउ होते, बाकी इंटरवर्सिटी कंपटीशन होते हैं। तो आई गेस कि हमें हमारे ऑडियंस या पार्टिसिपेंट्स को टाइम देना चाहिए टू अब्जॉर्ब कि अच्छा ये ऐसे है। और फिर हम अगले पॉडकास्ट में डिफरेंट इवेंट हेड्स वगैरह के साथ आएंगे टू टॉक अबाउट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स इन डिटेल, ताकि आप लोगों को बेहतर पता लग जाए या एक्सपेक्टेशंस थोड़ी बिल्ड हो जाए कि इसके लिए ऐसे प्रिपेयर होकर आना है, ये सारा कुछ। मतलब एक तरह से हम ऑडियंस जो पार्टिसिपेंट आ रहे हैं स्पेशली उनको दिखाना चाहेंगे कि एक तरह से आपकी कंपटीशन में होता क्या है। और कुछ लोगों को तो आइडिया भी नहीं होता यार ये कंपटीशन इस तरह जो बिल्कुल नए आ रहे हैं ना उनको तो नहीं पता होगा। उसके अलावा भी कुछ ऑडियंस ऐसी होती है उनको पता ही नहीं होता यार ये कंपटीशन इस तरह का चल रहेगा, तो वो कम्पीट ही नहीं करते। बाद में अगर पता लगता अच्छा यार इसमें तो ये था, तो फिर यार ये तो मैं भी कर लेता। तो इस तरह जैसे मैं होती तो मैं व्लॉग कर लेती।
या मैं होती तो स्पोर्ट्स मेरा अच्छा नहीं है तो नहीं स्पोर्ट मतलब हमारे पास ऐसे कंपटीशन है FIOP तो क्या है नहीं पता ना आपको, ये हम आपको अगले पॉडकास्ट में बताएंगे। यस स्टे ट्यून्ड। स्टे ट्यून्ड। जाने से पहले मैं बताती चलूँ कि दिस वीडियो वाज इन कोलैबोरेशन विद जीजी डेन एंड द क्लीक बिजनेस इंक्यूबेटर ऑफ UCP। एंड रिसेंटली जीजी रन ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जीजी रन टिप के नाम से, और इस प्रोडक्ट के थ्रू आप अपने डिफरेंट चैनल्स को सपोर्ट कर सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इस तरह के चैनल्स को। और अगर तो आप कंटेंट क्रिएटर है या लाइव स्ट्रीमर है, यू कैन विजिट ggrn.com टू क्रिएट योर ओन टिप पेज एंड स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम डे 1। इसी के साथ थैंक यू, अल्लाह हाफिज एंड सी यू एट See you टाकरा। at Takra.